क्या ओवैसी का इम्पैक्ट वहां उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि टेलीविजन चैनल पे तो ओवैसी का इम्पैक्ट है, भीड़ भी ओवैसी के साथ हम्म। दिख रहा है। बिहार में जब वहां से ओवैसी छेद कर गए, कहा जाता है कि बिहार में सीमांचल में ओवैसी हम्म। ने ना सिर्फ सीट जीता, बल्कि फाइट हम्म। करके उसने कई जगह पे आरजेडी को फाइट से बाहर भी कर दिया। जीता भी नहीं और फाइट से बाहर भी कर दिया। ओवैसी को वहीं से लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। ओवैसी का कहना है कि भैया, बड़ा तर्क देते हैं ओवैसी, चूंकि पढ़े लिखे वकील हैं, तर्क उनका बहुत भेदक होता है। वो कहते हैं 2014 में हमने कौन सा लड़ा जो तुम्हें हरवा दिया, 2017 में हम कौन सा लड़े जो तुम्हें हरा दिए, 2019 में हम वहां कौन सा थे कि तुम्हें हरा दिए। इसीलिए मेरा इंपैक्ट नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी जो है रीड खत्म हो चुकी हुई है। ओवैसी ये तर्क देते हैं। टीवी सर चैनलों पे देख ओवैसी मजबूत नजर आते हैं, उनके मैदान पे भीड़। आप लोग जब जमीन पर थे पहले, जितेंद्र फिर सत्यन, ये बताइए कि क्या आपको लगता है ओवैसी कहाँ है जमीन पर? सर देखिए, मैंने दिल्ली चुनाव किया है, मैंने बंगाल चुनाव किया है, और अब मैं यूपी चुनाव कर रहा हूँ। इससे पहले भी करता रहा मगर मेरी मेन जो चीजें मैंने सीखी, देखिए दिल्ली से एक शुरुआत हुई है टेक्निकल वोटिंग की। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम प्लस एंटी हाँ, बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जो भी पार्टियां हो, अब ये चीजें हो गई है कि बीजेपी के अपोजिट में कौन खड़ा है। चाहे वो टीएमसी खड़ी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी खड़ी हो, चाहे वो सपा खड़ी हो, उनका ये मकसद होता है कि बीजेपी से हमें कौन बचा सकता है। एक जो स्थितियां हैं, मुसलमान आज भी बीजेपी को अपना दुश्मन मानता है और जिंदगी भर मानता रहेगा, उसके पता नहीं कब बदलेंगे। तो ये स्थिति है कि दिल्ली में उन्हें देखा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हरा सकते हैं, कांग्रेस नहीं। तो सारा का सारा जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल को गया। बंगाल में इन्हें दिखा कि दीदी इनको हरा सकती है, ये इनके क्या नाम, कांग्रेस या सीपीआई की बस की बात नहीं है। तो सारा का सारा वोट इन्होंने टीएमसी को किया। और आज इनको वही चीजें दिख रही है उत्तर प्रदेश में कि बसपा शांत हो गई। सर बसपा भी बहुत बड़ा वोट बैंक ले जाती थी मुसलमानों का, बसपा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारती थी मुस्लिम, बहुत ज्यादा। तो बसपा के पास भी अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज मुस्लिमों का होता था। मगर आज मुसलमानों को ये चीजें दिख रही है कि भाजपा को रोकने में अगर कोई कामयाब है तो अखिलेश यादव है। तो सारा का सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पास जाएगा। अब है ओवैसी की बात। सर एक पैटर्न और है, आप एक चीज देखिएगा, जैसे बिहार में, आप खुद बिहार से है सर, नीतीश कुमार थोड़े सेकुलर वाले नेचर के हैं, मुसलमानों को लेके उनकी नीतियों को सब जानते हैं। तो मुस्लिम एक और पैटर्न पे काम करता है, जहां उनकी जैसी सरकार होती है ना, जैसे नीतीश कुमार है, उनका रुझान कहाँ है पूरी दुनिया जानती है। तो वहां वो अपने लोगों को चुनने लग जाते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार का जो रुझान है वो वैसा ही है, तो वहां पे वो ओवैसी को ही वोट करेंगे, क्योंकि वो अपना आदमी है। धीरे धीरे सीटों की स्थिति आप देखिएगा बिहार में आने वाले समय में ओवैसी बढ़ते हुए चले जाएंगे। वहां घटेगी नहीं सर, वहां बढ़ेगी। और फिर उसके बाद आप देखिएगा यूपी में भी अगर अखिलेश यादव जीतते हैं, अगर, अभी तो कुछ अगर मगर नहीं है, अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो फिर देखिएगा फिर ओवैसी जीतेंगे, फिर अखिलेश नहीं जीतेंगे, फिर मुस्लिमों का वोट ओवैसी को पड़ेगा। तो ये पैटर्न एक चल रहा है। मैंने जो एनालाइज किया है कि मुस्लिम पहले एक ढाल बनाता है, जब वो ढाल वोट का बन जाता है, एक पार्टी आ जाती है, तो उस पार्टी को धीरे धीरे खाना चालू कर देता है और अपने लोगों को बैठाना चालू कर देता है। ये स्थितियां हैं। और अभी ओवैसी को सुनने बहुत लोग आते हैं सर, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मुसलमान युवा उनको सुन के बहुत खुश होता है, मगर वोट नहीं देगा, नहीं देगा तो सर। आपको ये ये लग चाहे रहा है कि जितना बोल हर ले जगह टीवी में। हाँ। हर करीब करीब हर जगह हाँ। ओवैसी की जमानत जब्त हो जाएगी? सर जा सकता, मतलब थोड़ा यूथ जो है ना, कई मेरे को यूथ मिले हैं, तो थोड़ा इंस्पायर, जैसे होगा कट्टरवादी जो है जमानत इनको जब मैं। क्लियरली। हाँ। हाँ हाँ, जमानत तो जब्त होगा, जमानत तो जब्त होगा। होगा ये जमानत जब, जितनी भी इसमें चीजें कोई देख। दो राय हाँ। नहीं। हाँ। अच्छा, सत्यम कह रहा, हाँ सत्यम होगा। बताइए, आप बताइए, आप ओवैसी पर अपनी राय दीजिए कि ओवैसी टेलीविजन चैनल पे छाए हुए हैं, एक से एक भेदक हाँ। तर्क दे रहे हैं और भीड़ भी जुटा पा रहे थे। तो आप क्या, आप लोग जमीन पर क्या मिजाज, क्या वोट उनको देंगे लोग? हम्म। सर देखिए, ओवैसी को समझने के लिए हमें मतलब तीन चुनाव के अगर आंकड़े से हम समझे तो ओवैसी की जो हैसियत है वो पता चल जाएगी। हम बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, तीन मतलब विधानसभा चुनाव का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उनकी मतलब कैसे ओवैसी 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 हल्ला उड़ाया गया, वो यहीं से कि बिहार में 5 सीट जीत गए। तो ओवैसी का भाई बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये सारी चीजें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में वो अधिकतर उन्हीं सीटों पर वो जाके मतदान कंटेस्ट किए थे जो मुस्लिम बहुल है। मुझे एक सीट का नाम अभी तक याद है, अच्छे तरीके से याद है, सागर दीघी विधानसभा सीट है वो। सागर दीघी से भाजपा ने भी मफूजा खातून को उतारा था, वो भी एक मुस्लिम ही कैंडिडेट थी।
और इन्हीं सब इलाकों में जाके ओवैसी भी चुनाव कर रहे थे। यानी कि सोचिए, मतलब जहां पे बीजेपी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, यानी अब समझिए वहां मुसलमानों की संख्या कितनी होगी, वहां से भी ओवैसी एक भी विधायक नहीं जिता के आ पाते। यानी बल्कि फुरफुरा शरीफ, जिसे शुरू शुरू में पीरजादा जो थे जिनसे गठबंधन किए थे, वो एक सीट दो सीट निकाल लेते हैं, लेकिन ओवैसी एक भी सीट बंगाल से नहीं निकाल पाते। 60 से 65% मुसलमानों की आबादी, वहां भी एक सीट नहीं निकाल सकते। अब हल्ला हुआ कि बिहार में 5 सीट जीत गए, 5 सीट जीत गए। बिहार में आरजेडी को नीतीश ने नहीं हराया था। बिहार में अगर सॉरी, ओवैसी ने नहीं हराया था। ओवैसी ने अगर हराया था तो वो कांग्रेस को। और इस बात को तो चुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी ने भी माना था कि कांग्रेस अगर एक भी रैली राहुल गांधी नहीं करने आए, विदेश घूम रहे थे कि कहाँ घूम रहे थे, रैली वैली किए होते ढंग से तो कम सीटें तो ज्यादा निकलती। तो वो तंज उन्हीं के ऊपर था कि ओवैसी 5 सीट कैसे जीत के निकल गए, ये कांग्रेस की नाकामी है। अगर कहीं भी फाइट में ओवैसी वर्सेस कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी होगा तो ओवैसी जीत जाएंगे, कांग्रेस हार जाएगी, अगर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा सीट में ऐसा होने वाला नहीं है कि ओवैसी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट में कांटे की टक्कर हो। यहाँ कांटे की टक्कर ज्यादातर जो देखा जा रहा है वो सपा वर्सेस भाजपा ही देखा जा रहा है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई जनाधार है नहीं। बिहार में सिर्फ वो इसलिए जीत गए थे क्योंकि कांग्रेस अब किसी भी प्रदेश में जीतने के लिए नाकाम है। अब तो उनके कई सारे लोग छोड़ के आ गए। आरपीएन देखिए, इतने बड़े नेता थे, वो भी अब भाजपा में आ गए। कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। तो वहां पे बिहार में इस तरीके से वो जीत गए। उत्तर प्रदेश में कुछ युवा हैं, जैसे जो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट अपने आप को लिखते हैं, जो नारेबाजी वरेबाजी करते हैं, तो वो लोग जो है वो थोड़ा ओवैसी के भाषणों से, ओवैसी के वेशभूषा से, ओवैसी के दिखावे से और उनके बातचीत के लहजे से, मुसलमानों की आवाज को लेकर, इन सभी चीजें से थोड़ा थोड़ा जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो लोग भी जाके अंत में सपा को वोट देते हैं, क्योंकि जैसे टेक्टिकल वोटिंग की बात की जितेंद्र की, या तो बीजेपी को हराओ, बाकी चाहे जो हो उसको मतदान करना है। तो उसके उस समय यहाँ पे सपा सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो सपा करेंगे। यानी ओवैसी की भूमिका मुझे नहीं लगती, और मैं तो शायद दावे के साथ कह सकता हूं कि ओवैसी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। सभी की जमा एक नहीं एक। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक कही है कि यदि कांग्रेस से कहीं टक्कर यदि होती है तो कांग्रेस से यदि टक्कर हाँ। होगी तो ओवैसी फाइट में आगे आ सकते हैं। लेकिन आपके नजर में, इतने दिनों से आप लोग चूंकि यूपी में घूम रहे हैं, राजधर्म के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपकी कई सारी जो वीडियो मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर वायरल हुए हैं, योगी ने खुद ही उनके वाल से भी पोस्ट हुआ है, उनका फेशियल वाल से ही भी ये चीजें, आपको लगता है कि इसका मतलब फिर कांग्रेस कहां है? जरा एक लाइन इस पे भी हो जाए कि यूपी में फिर कांग्रेस कहां है। दोनों आदमी बताइए बारी बारी से, फिर यूपी उसके बाद में। पूर्वी यूपी। बहुत लंबा हो गया विश्लेषण, लेकिन पूर्वी यूपी छूट गया। हाँ सर बहुत हाँ मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं। जो पुराने बचे हुए हैं बनारस बनारस में थोड़े मिल जाते हैं हमको, कई बार मथुरा में भी मिले थे। मतलब पुराने वाले ऐसा जो मतलब एक चीज ये भी है कि कई ब्राह्मण मतलब मानते हैं, जैसे मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, मगर जो पुराने पंडित हैं वो आज भी मानते हैं कि ये जो कांग्रेस थी वो ब्राह्मणों की पार्टी थी, ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस काम किया कर। इक्का दुक्का बड़ा लेकिन मजा वो आता है उनसे बात लेकिन वो करने वोट में नहीं भी। देते ना कांग्रेस को। हाँ वोट वो सिर्फ नहीं बोलते देते, हैं। वोट नहीं वो सिर्फ तो आप बोलते लोगों को हैं। लगता है कि कांग्रेस वहां पे एक भी सीट कम से कम एक दो जीत जाए तो जीत जाए, वरना कांग्रेस की कोई हैसियत बिहार नहीं उत्तर प्रदेश जीतेगी, में नहीं है? जीतेगी सर, एक सीट तो कांग्रेस जीतेगी। रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी मोना जीतेंगी, वो सीट तो अच्छा। समझिए उनकी कंफर्म है। और बाकी अजय मिश्रा जो लल्लू है, उनके में भी कांटे की टक्कर है। कुछ लोग कह रहे जीत सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हार सकते हैं, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। और बाकी जैसे स्वाति सिंह राकेश सिंह थे, ये दोनों जो रायबरेली से आते थे, 2 सीटें जो निकली थी, ये तो फिर इनका तो कोई जनाधार अब रहा नहीं है, तो दोनों लोग भाजपा से टिकट पा गए हैं। तो बाकी नहीं, मतलब हाँ 2-3 सीटें हैं जो निकल सकती हैं। एक वही आराधना मिश्रा का रामपुर खास से, और एक अजय कुमार लल्लू के भी निकल सकती है। कानपुर से भी काफी काफी मतलब देखा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रभाव है। कि कानपुर में थोड़ा है। जैसे सीसामो इन सभी पे हाँ सेकंड सेकंड नंबर पे रह सकती है, सपा को पिछाड़ के सेकंड नंबर पे आ जाए। बाकी जीतने के लिए तो यही एक दो कैंडिडेट जो सामने नजर आ रहे हैं, जो कट्टर कांग्रेसी है और उनका जनाधार भी है। तो रामपुर खास की सीट तो कांग्रेस सर जीतेगी ही, वहां पे कोई
इसमें दो मत नहीं मुझे है। अजय मुझे कुमार लाल प्रतापगढ़ को में मेरे मिले संदेह थे। है। और मुझे रायबरेली, प्रतापगढ़ में मिले रायबरेली हाँ हाँ। सत्यम, रायबरेली, रायबरेली में क्या हाल होगा? र- रायबरेली में तो सर देखिए, जो जहां से अभी लड़ रही हैं स्वाति, क्या नाम है उनका, आदिति अदिति आदिति सिंह। सिंह आदिति तो आदित्य हाँ, सिंह। तो सर अदिति सिंह का क्या है कि अगर वो निर्दलीय लड़े तो वो अपने पिताजी अखिलेश सिंह की वजह से, उनका इतना वर्चस्व है जीत अखिलेश जाएंगे, प्रताप। जीत जाएंगे। निश्चित रूप से तो उन्हीं के अगर कारण वो इसके वर्चस्व है। पहले अगर समझ, हाँ हाँ, तो अगर वो इस किसी भी पार्टी से लड़ती हैं, जैसे राजा भैया जिस तरह से निर्दलीय लड़ते हैं कुंडा से और जीतते लगातार आ रहे हैं 93 से ही, तो उसी तरह से उनका भी उस सीट का इतिहास है व्यक्तिगत। तो वो भाजपा से लड़ेंगे तो एक सीट भाजपा की बढ़ेगी, सपा से लड़ेंगे तो एक सीट सपा की बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस से लड़ी थी तो 7 सीट कांग्रेस की आ गई थी, जिसमें से एक उनकी थी। तो उनका जो पर्सनल है वो है, भाजपा से जा रहे का माहौल बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं।